एक बाज के आलसी बच्चे। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक मादा बाज अपने दो बच्चे सोनू और मोनू के साथ रहती थी। एक दिन माँ बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, पर बच्चे उड़ने के लिए बहुत डर रहे थे। तब माँ बाज जानबूझकर सोनू और मोनू को पेड़ से धक्का देती है। बच्चे चिल्लाते हुए जमीन पर गिरने लगे। तब जल्दी से अपने पंख फैलाओ और आसमान में उड़ जाओ, नहीं तो जमीन पर गिरकर चोट लग जाएगी। उड़ो मेरे बच्चों, उड़ो। देखते ही देखते वो आसमान में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने लगे, जिसे देखकर माँ बाज खुश हो जाती है। बाज का एक दोस्त था खरगोश। सुनो दोस्त, तुम्हारा तरीका थोड़ा खतरनाक था, पर अच्छा हुआ, इस वजह से बच्चे उड़ना तो सीख गए। हाँ खरगोश, अब देखना मैं बच्चों को खाना भी ढूंढने भेजा करूंगी और मैं आराम से बैठकर खाना खाऊंगी। वैसे माँ बाज रोज बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लाती और वो तीनों मिलकर खाते थे। एक दिन माँ बाज बच्चों से, सोनू मोनू, आज तक मैं खाना ढूंढने जाती थी, पर अब मेरे शरीर में ना मेहनत करने की जान नहीं रही। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाओ। हाँ माँ, क्यों नहीं, हम अभी खाना ढूंढ कर लाते हैं। सोनू मोनू आसमान में उड़ गए। माँ बाज को घोंसले में ही देखकर उसका दोस्त खरगोश, अरे बाज, आज घर पर ही हो, खाना ढूंढने नहीं जाना है क्या? दोस्त, आज मेरे बच्चे गए हैं खाना ढूंढने। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे अब लायक बन गए हैं, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। माँ बाज खुश थी तो इधर सोनू मोनू उड़ते हुए एक तालाब किनारे आते हैं। वो दोनों वही खेलने बैठ जाते हैं। खेलने के बाद वही थक कर सो भी जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। जब वो दोनों जाग जाते हैं तब सोनू, अब तो देर हो गई मोनू, अब कहाँ जाएंगे खाना ढूंढने? चलो हम वापस चलते हैं, माँ को कोई बहाना बना देंगे। वो दोनों खाली हाथ घर वापस आते हैं। अरे, तुम दोनों ने आने के लिए पहले ही देरी कर दी और ऊपर से खाली हाथ आए हो। माँ, हम खाना लाने ही वाले थे, पर अचानक से ना मोनू का पैर झाड़ी में अटक गया, उसे ही निकालते निकालते देर हो गई। हाँ माँ, मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है और भूख भी लग रही है, पर अगर तुम कहती हो तो हम जाते हैं खाना ढूंढने। माँ के होते हुए बच्चे तकलीफ में हो, ये माँ कैसे देख सकती है? तुम रुको, मैं ही जाती हूँ। माँ बाज खुद खाना ढूंढने जाती है। वो मेहनत करके खाना लाती है और तीनों मिलकर खा लेते हैं। दूसरे दिन सोनू, माँ, कल का पहला दिन था ना, इसीलिए गड़बड़ हो गई, लेकिन आज हम खाना जरूर लेकर आएंगे। सोनू मोनू खाना ढूंढने के बहाने से बाहर निकलते हैं, पर वो बस मस्ती मौज करते हुए उड़ते हैं। उन्हें अपनी माँ की कोई चिंता नहीं थी। उस दिन भी वो खाली हाथ आते हैं। उस दिन माँ बाज ही खाना ढूंढ कर लाती है और सोनू मोनू आराम से खा जाते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन चलता रहता है। उस दिन जब सोनू मोनू नहीं थे तो खरगोश आकर कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारे बच्चे एक नंबर के आलसी है। वो रोज तालाब किनारे खेलते रहते हैं और आराम भी करते हैं। क्या मेरे बच्चे अगर ऐसे ही आलसी बनेंगे तो आगे चलकर मेरे बगैर ये जिंदगी कैसे बिताएंगे? इन्हें तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। खरगोश, इसमें मेरी मदद करना प्लीज। थोड़ी देर खरगोश पेड़ के नीचे उदास बैठ जाता है और जब सोनू मोनू वापिस आते हैं तब खरगोश रोने लगता है। सोनू मोनू खरगोश के पास आते हैं। तब खरगोश गुस्से से, नालायकों, अब आ गए तुम दोनों। तुम खाना नहीं लाते इसलिए तुम्हारी माँ खाना ढूंढने गई थी, पर वो एक शिकारी का शिकार हो गई। अब तुम्हारी माँ वापस कभी नहीं आएगी। ये सुनते ही सोनू मोनू रोने लगते हैं। अब रोने से क्या होगा? पहले ही माँ की चिंता करी होती तो ये सब नहीं होता। मोनू, मोनू, हम बहुत बुरे बच्चे हैं। माँ हमें कभी भूखा सोने नहीं देती थी, पर हमें तो हमारी माँ की कभी चिंता नहीं हुई। सोनू और मोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ।
वो दोनों पूरी रात रोते रहे। दूसरे दिन वो सवेरे सवेरे खाना ढूंढने निकलते हैं। उस दिन वो मौज मस्ती नहीं कर रहे थे, बल्कि खाना ढूंढकर वो सीधे घर वापस आते हैं। शाम के वक्त माँ बाज भी आ जाती है और उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगती है। माँ, माँ आप जिंदा हो? माँ आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? हाँ मेरे बच्चों, मैं जिंदा हूँ। तुम दोनों को सुधारने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमने आपके साथ बहुत गलत किया था। अब हमारी आंखें खुल गई है माँ। आज के बाद हम आपको आराम से रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे। अपनी माँ को पाकर वो दोनों बहुत खुश हो गए। नीचे से ये सब देखकर खरगोश भी खुश होता है। देखो बच्चों, इसके बाद कभी आलस नहीं करना, नहीं तो अगली बार माँ सच में चली जाएगी। उस दिन से सोनू मोनू को सब समझ आया। अब वो दोनों खुद के लिए और माँ के लिए खाना ढूंढते और फिर तीनों मिलकर खूब मजे से खाते। नीति: आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलस करने से हमारे काम पूरे नहीं होते हैं। इसीलिए आलस छोड़कर मेहनत के रास्ते पर चलना चाहिए।